नए साल की शुरुआत से ही महंगाई लोगों को सताने लगी है। एसी, फ्रिज समेत ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के दाम बढ़ने के बाद अब मार्च तक इनकी कीमतों में फिर से इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन की वजह से लगे प्रतिबंधों के चलते खाने पीने समेत रोजमर्रा के सामान के दाम भी बढ़ने की आशंका है। महंगाई का अटैक नए साल में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कच्चे माल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से कंपनियां प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रही हैं। इसके असर से पहले ही नए साल में एसी और रेफ्रिजरेटर महंगे हो गए हैं। अब महंगाई का अगला अटैक वॉशिंग मशीन पर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां वॉशिंग मशीन के दाम बढ़ा सकती हैं। माना जा रहा है कि इसकी कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन बढ़ोतरी का ये असर केवल वॉशिंग मशीन तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनियां एसी समेत दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में भी दोबारा इजाफा कर सकती हैं। हाल ही में ज्यादातर कंपनियों ने इनके दाम 5 से 7% तक बढ़ाए थे। हालांकि कंपनियां कीमतों में इजाफे का फैसला अलग अलग फेज में करेगी। कुछ कंपनियां इसी महीने दाम बढ़ा सकती हैं, तो कुछ धीरे धीरे अप्रैल तक कीमतों को बढ़ाने का काम करेंगी। महंगाई का ये असर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के साथ ही एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर भी पड़ना तय है। इसकी वजह है कि बीते 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन के साए में रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामानों की डिमांड बढ़ी है। लोगों ने लॉकडाउन कर्फ्यू की आशंका से घबराकर सामान जमा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में फिलहाल तो कंपनियां सप्लाई बढ़ाकर प्रोडक्ट्स की डिमांड को मैच करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे सप्लाई और डिमांड का अंतर न बढ़े और सामान महंगा न हो जाए। बीते 2 हफ्तों में कंपनियों ने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड 10 से 15% बढ़ने का दावा किया है। ऐसे में डिमांड में बढ़ोतरी सप्लाई चेन में संभावित ब्रेक से महंगाई बढ़ सकती है। कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी को ही माना जा रहा है। वेव के अंदर आते आते हम लोगों के सामने ये सिचुएशन आती है कि 5-10% इनपुट प्राइसेस तो बढ़ ही गए हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे सब्जियां हो, या फिर ग्रोसरी या फूड आइटम जो घर में लोग इस्तेमाल करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लोगों ने पाइलअप करना शुरू कर दिया स्टॉक, इस फियर के साथ कि ओमिक्रॉन के आते ही लॉकडाउन लगेंगे, उससे क्या होगा, ग्रोसरीज वगैरह की शॉर्टफॉल पड़ेगी। तो लोगों ने पाइलअप करना शुरू करा ग्रोसरी आइटम्स को, स्टॉक आइटम्स को, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक इंक्रीज इन दी प्राइस देखा जा सकता है। दरअसल कोरोना की वजह से डिमांड और सप्लाई का गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। मजदूरों की कमी से भी सप्लाई पर असर पड़ा है। समुद्र के रास्ते माल ढुलाई पर कंटेनर की कमी का असर देखने को मिल चुका है। कंटेनर्स की लोडिंग अनलोडिंग के लिए कर्मचारी न होने से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में पहले से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन ने भी स्थिति बिगाड़ी है। आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों की वापसी के बाद देश के कृषि सेक्टर के लिए निजी निवेश का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इस बार के बजट में सरकार को सब्सिडी और एमएसपी समेत कई तरह की योजनाओं के लिए मोटी रकम की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही अगले साल से सब्सिडी पर WTO के नए नियमों के लागू होने से सरकार को कई बदलाव करने होंगे। तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कृषि सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाएगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। यानी कृषि फर्टिलाइजर और खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट पर अपना असर दिखा सकता है। इसकी वजह से अब सरकार कृषि सेक्टर को राहत देने के तरीके में बदलाव कर सकती है। इन बदलावों में परंपरागत खेती की जगह मांग आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विविधीकरण की नई स्कीम लगाई जा सकती है। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ दलहन और तिलहन की खेती के लिए चलाए जा रहे मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हालांकि 2023 में WTO के प्रावधानों के तहत सब्सिडी के तौर तरीके को बदलने की शुरुआत इस बजट से हो सकती है। लेकिन इन तरीकों में बदलाव के बावजूद कृषि क्षेत्र को सरकार से काफी मोटी रकम की जरूरत है, जिसे देने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं है। इनमें शामिल हैं
एमएसपी के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, पीएम किसान निधि के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आम बजट में करना होगा। इसके साथ ही खेती के आधुनिक तौर तरीकों को भी अब अपनाना जरूरी हो गया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सहारे सीड टेक्नोलॉजी से बिना कीटनाशक और न्यूनतम फर्टिलाइजर से अधिकतम पैदावार देने वाली तकनीक को अपनाना होगा। कृषि सेक्टर में परंपरागत खेती की विकास दर किसी भी हाल में 1 से 1.5% से आगे नहीं खिसक पा रही है। परंपरागत खाद्यान्न वाली फसलों के 30 करोड़ टन के मुकाबले अकेले बागवानी फसलों की उपज 35 करोड़ टन पहुंच गई है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से फसलों के विविधीकरण को मदद मिलेगी, यानी खेतों की विकास दर को रफ्तार पकड़ाने में पशुधन विकास, डेयरी जैसे क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना जरूरी है। जाहिर है, परंपरागत खेती के साथ जब दूसरे जरिए जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।